हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग फार्मूलाज का बारे में डिस्कशन करेंगे। फार्मूलाज जो होती है मैथ 11 की मैथमेटिक्स और 12 की मैथमेटिक्स में ये फार्मूला काफ़ी यूज होती हैं, तो इसको याद नहीं करना है। इसको ट्रिक बताया जाएगा जो काफ़ी आसान से आप फार्मूला को खुद ही डिराइव कर सकते हैं। वो फार्मूलाज क्या है, जैसे आपसे पूछा जाएगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है। ऐसा टाइप का फार्मूलाज को कैसे याद रखें, तो देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ में हम लोग का ये 0 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है और 270 डिग्री होती है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ASTC याद रखना है। ए मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक सेक पॉजिटिव होता है। तो आपको मालूम था, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, पहला वीडियो में आपको बताया गया था, जब भी ऑड नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होता था तो कॉस बिकम साइन, साइन बिकम कॉस, टेन बिकम कॉट, ऐसा लिखाया गया था। अगर हम लोग का पास में इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होगा तो नो चेंज होता था, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होती थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फॉर्मूलाज को कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग का पास में 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हो, 90 माइनस थीटा को आप 1 इंटू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई बोलेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहे हैं। ये देखिए आपका ये 90 है और 90 में समथिंग माइनस कर देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। और आपको ये बताया गया था, अगर यहाँ में 1 इंटू 90 है, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। तो फॉर्मूला डिराइव हो गई। जैसे अगर आपका मान लीजिए 1 इंटू 90 प्लस थीटा में होगा तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, तो आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा और कोसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ में 90 प्लस थीटा का मतलब ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपको देखना होगा। ये लाइन 90 है और 90 में समथिंग ऐड कर देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और हमेशा मैं बता रहा था कि हमेशा जो ओरिजिनल फंक्शन का साइन देखा जाता है, साइन आप किसका देखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन का। ये नहीं कि ये चेंज हो गया उसका साइन नहीं देखना है, क्वेश्चन में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसी का साइन देखना है। तो यहाँ में सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका आगे में प्लस लिख दीजिए। और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या ही आती है, निगेटिव। ये निगेटिव 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 लिख देना है। और बताइए 1 है, ऑड नंबर है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा। टेन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा। कॉट किस में चेंज होगा, टेन थीटा। टेन सेक किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा। कोसेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा। तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। उसी प्रकार आप 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉपी कर लीजिए पहले। तो अब देखिए 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा पे फॉर्मूला कैसे वेरी करेगा। तो देखिए सबसे पहले 180 माइनस थीटा, ये लाइन 180 है और 180 से समथिंग माइनस कर लेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक। तो यहाँ में साइन है ये पॉजिटिव होगा और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और रिमेनिंग ऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आप निगेटिव लिख दीजिए।
इसका वैल्यू निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। और बताइए अगर यहाँ में 2 है, इवन नंबर है, तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, सेक है तो सेक थीटा होगा, कोसेक है तो कोसेक थीटा होगा। अगर इवन नंबर इंटू 90 प्लस थीटा होता है तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है। उसी प्रकार आप ये देखिए, अगर 180 प्लस थीटा है तो ये 180 लाइन हो गई, और 180 लाइन में आप समथिंग ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू निगेटिव होती है, तो माइनस लिखना है। और इवन नंबर है 180 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 90, तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इवन नंबर हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए कितना आसान है, कैसे इसको लिखना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो 1 को जरूर देखिए, उसमें आपको बताया गया था कोई भी लार्जर एंगल होगा तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे फंक्शन चेंज होते हैं, इसका बारे में हम लोग वीडियो 1 में बात किए थे। इतना कॉपी कर लीजिए। अब एंगल क्या है? 270 माइनस थीटा है। तो देखिए ये आपका ये 270 लाइन है, 270 में से समथिंग माइनस कर लेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो ओरिजिनल फंक्शन का साइन देखा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या ही पॉजिटिव होता है? टेन पॉजिटिव होता है, कोट पॉजिटिव होता है, और जितने भी फंक्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में उनकी वैल्यू निगेटिव होती है। अब यहाँ में ध्यान से देखेंगे, 270 को आप 3 इंटू 90 लिख सकते हैं। और 3 कैसा नंबर है? इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। ओड नंबर होने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होती है। साइन कोस में, कोस टेन में, सॉरी साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, ऐसा बताया गया था। तो यहाँ में साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कोट थीटा। क्यों? क्योंकि 270 है, 270 का मतलब 3 इंटू 90। कोट किस में चेंज हो जाता है? टेन थीटा में। और सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। ठीक है। अब आइए 270 प्लस थीटा। तो आपको ये देखना है कि ये 270 वाली लाइन है और 270 में समथिंग ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रिवर्स सेक पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या ही होती है? निगेटिव होती है। और यहाँ में ओड नंबर है, ओड नंबर होने से साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग का एंगल होगा 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ऐसे ही आप 720 प्लस थीटा, 720 माइनस थीटा आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए ये 0 डिग्री होती है, फिर आप एक बार कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो एंगल बन जाता है 360 डिग्री। और 360 में समथिंग माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ऑल निगेटिव, तो आपको माइनस कर देना है। और देखिए यहाँ में 90 का पहले जो नंबर है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने से नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन है साइन रहेगा, कोस है कोस थीटा होगा, टेन टेन थीटा हो जाएगा, कोट है तो कोट थीटा रहेगा, सेक है तो सेक थीटा रहेगा, और कोसेक है तो कोसेक थीटा रहेगा। यहाँ में देखिए 360 प्लस थीटा, तो ये लाइन 360 है एक्स एक्सिस वाली लाइन, और 360 में समथिंग ऐड कर दिया आपने, कुछ ऐड कर दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। और यहाँ में जो नंबर है 4 वो इवन नंबर है, तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये आपने निकाला कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा पे वैल्यू कैसे निकालती हैं? 180 प्लस थीटा पे क्या होता है? 270 माइनस थीटा पे क्या होता है? 270 प्लस थीटा पे एंगल कैसे निकालते हैं? 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पे। अपने फॉर्मूला को ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये ट्रिक को अपनाइए और सेकेंड में ये इसका फॉर्मूला को सॉल्व करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।